भारत माता की वंदे इंकलाब। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा तब भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो, उसके सीने में गोली। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौली हालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं। अरे साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक व्यक्ति गया है, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। महात्मा गांधी 15 अगस्त हिंदुस्तान हिंदुस्तान इंकलाब। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो किस लिए इकट्ठा हुए हैं आप लोग जानते हो। आज के दिन ही हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी पाए थे। हम लोग पहले अंग्रेज़ों को गुलाम हुआ करते थे, लगभग उन्होंने हम लोगों पर 200 साल राज किया था, हम लोग उनके गुलाम थे। ठीक है, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने हम लोगों को आज़ाद करवाया और आज हम लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं और स्वतंत्र भारत में हम लोग अपना हर एक कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस पावन पर्व को, पावन दिन को सेलिब्रेट करेंगे सब लोग मिलकर, और आज हम लोग यहाँ पर कुछ गीत वगैरह भी गाएंगे। ठीक है, तो आज इसी कड़ी में हम लोग बुलाने जा रहे हैं सबसे पहले सृष्टि को। आइए सृष्टि। Respected teacher, brother and sister, I want to sing a song. Any mistake, please excuse me. सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी। जय हिंद। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन के हवाले जो सो गए। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बुलाना चाहूँगा मैं अरुण को। अरुण आइए। आदरणीय विमान सर एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अरुण कुमार आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें जो भी गलतियाँ हों क्षमा करें। जैसे दिन सोया राष्ट्र जगेगा, देश देश फैला तामा से हटेगा,
देश देश फैला तमसे हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, देश देश फैला तमसे हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। देश देश फैला तमसे हटेगा। भारत माता की। देश देश फैला ये तमाशा हटेगा जिस दिन हमारा भारत देश जगेगा। तो बस जागने की देरी है। क्या नहीं दिया भारत ने, क्या क्या नहीं दिया। 0 दिया, दशमलव दिया, सब हुआ तो भारत से ही है ना। तो इसी बात को लेकर वो पंक्तियां मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सुनेंगे आप लोग, तैयार हैं? जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा तब भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव तो भारत, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद के बीच की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। यहाँ जन्मी पहले सभ्यता, यहाँ जन्मी पहले कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये खूब बढ़े, बढ़ता ही रहे फूले फले। इसी बीच हम लोग आगे इनवाइट कर रहे हैं बंसिका को। बंसिका आइए, 2 शब्द हमारे कहिए। भविष्य को उज्जवल बनाने वाले सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं वंशिका गुप्ता आज आप लोगों के समक्ष 15 अगस्त के एक शुभ अवसर पर अपने शब्दों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसे ध्यान से सुने। रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो, उसके सीने में गोली हो। बता देना चाहूँगी कि आज़ादी का सही मतलब सिर्फ वो ही बता सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी को सहा हो, और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लहर सन 1857 में ही चल चुकी थी, लेकिन ये बलशाल बनकर सन 1947 में जाकर साकार हुई थी। इसके बाद प्राचीन वर्तमान भारत के इतिहासों से स्पष्ट करा देना चाहूँगी कि जब फिरंगियों के टोलों में फंस जाया करते थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ जाया करते थे, और उनके नारों से और उनके वंदे मातरम के नारों से उनके खून में बहने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासकों की जड़ों को तूफान ला देता था। इसके बाद सन 1962 और 71 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब उनके घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौली हालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं। अरे साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक व्यक्ति गया है, पर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर लड़ने के लिए भेज दिया करती थी और खत लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को सिद्ध कर रहा होता था। तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, पर अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करे तो वह सच्चा देशभक्त होगा। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार झंडे को हाथ में ले लेना ये हमारी देशभक्ति है। और अगर ऐसा है तो मैं पूछना चाहूँगी कि ट्रैफिक के छांव में नंगे पाँव में जब एक बच्चा तिरंगों को बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं,
वो उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है कि ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश और अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के मन में उठने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक व्यक्ति समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद रक्त दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। मेरे हिसाब से यही एक सच्ची देशभक्ति है। इसके बाद में ये ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। जरा सोच कर देखिए तो ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी हैरान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मेरे हिसाब से एक राष्ट्र के निर्माण के लिए ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की, ना सिख, ना ईसाई की। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है। इसलिए हमें अपने देश में मिलजुल कर रहना है, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में ना जाने कितने महापुरुषों ने अपने लहू का एक एक कतरा बहाकर हमारे देश को आज़ादी प्राप्त कराई है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने देश के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगी, उसे ध्यान से सुने। माँ धरती धरती है संयम, करती है खुद पर प्रबल बल, चाहे कोई कितना जुल्म करे पर कभी नहीं मानती हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, प्रति एक खंड में सजे देश इन सब की यह अभिलाषा है। प्रति एक देश को नाज रहा सच्चा है अथवा झूठा है, कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है। निज आर्यवर्त की ओर ध्यान आकृत कराने आई हूँ, कुछ शब्द सुमन वाली कविता स्वागत में चुन कर लाई हूँ। अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको यह बतलाता है, नीतियाँ समर्पण वाली हैं, इतिहास अमर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव दिखला दो, अपना सदैव हृदय हो, सबसे गर्वबद्ध निवेदन है बोलो भारत माता की जय। सबसे गर्वबद्ध निवेदन है बोलो भारत माता की जय। हमारे देश को आज़ाद जिन लोगों ने दिलाया है उन लोगों के लिए एक पंक्ति है। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की क्यों करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत।